हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है द शेफर्स ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है इस लेसन की एक शेफर से। शेफर जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर है और ईरान के एक विलेज में रहता है। उसके पास खुद की कोई भी स्मॉल कुटिया भी नहीं है, मतलब कोई छोटा घर भी नहीं है। और ना ही वो उसने पढ़ना लिखना सीखा है, क्योंकि वो कभी भी स्कूल गया ही नहीं। उसके टाइम पे जब शेफर्ड छोटा था, उस टाइम पे बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। ये जो शेफर्ड है, ये है तो अनएजुकेटेड, है तो पुअर, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये लोगों के दुख और सुख, उनकी परेशानियों को बहुत ही अच्छे से समझ सकता था। और ये लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी किया करता था। कोशिश करता था कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दे। इससे बहुत सारे लोग उससे एडवाइस लेने भी आते थे। और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया कि एक शेफर्ड है। सब लोग जानने लगे कि एक शेफर्ड है और वो बहुत ही ज़्यादा होशियार है, पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वो सभी की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर देता है। तो उस कंट्री के किंग ने सोचा कि चलो मैं भी उससे मिल के आता हूँ, देखूँ ज़रा मैं ये शेफर्ड है कैसा। तो उन्होंने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया। डिस्गाइज का मतलब होता है अपना भेष बदल लेना। और वो एक म्यूल पे राइडिंग करते हुए उसके यहाँ गए। उसने उसकी गुफा पे देखा कि शेफर्ड वहाँ पे था। शेफर्ड जैसे कि सबका वेलकम करता था, उस तरह शेफर्ड ने किंग का भी वेलकम किया। हमको तो पता है कि वो किंग है, लेकिन उस शेफर्ड को नहीं पता था कि वो किंग है। उसने उनसे आराम करने के लिए कहा और उसका वेलकम किया, उनको पीने के लिए पानी दिया। और उसके पास, शेफर्ड के पास जो थोड़ा बहुत खाना था, उसने वो भी शेयर किया। उस किंग ने पूरी रात उसकी उस केव पे आराम किया। और वो शेफर्ड की इस हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मतलब मान सम्मान करना, वो उसके इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और वो जो बातें कर रहा था, उसकी बातें भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। उससे किंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। अब जब किंग सुबह उठा तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन फिर उसने, शेफर्ड ने कहा कि अभी आप यहाँ पे और रुक जाइए और आराम कर लीजिए। लेकिन फिर किंग ने सोचा कि नहीं, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। शेफर्ड ने उसको आंसर दिया और उसको थैंक यू बोला और कहा कि बहुत अच्छा हुआ जो आप मेरी गुफा में मेरे यहाँ पे रहने आए। किंग तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया और बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और ये समझ भी गया कि वाकई में ये जो शेफर्ड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा होशियार है। और ये इतना खुश हो गया कि उसने उस शेफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। अब वो गवर्नर बन गया, अब उसमें पावर भी आ गई। लेकिन ये शेफर्ड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि उसमें पावर आ गई है, उसके पास मनी भी आ गई है क्योंकि वो गवर्नर बन गया है, तो वो चेंज हो जाए। वो वैसा ही रहा जैसा कि वो पहले था। बहुत सारे दूर दूर के लोग उसको जानने लगे। जो अदर स्टेट के, जो अदर डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर थे, वो भी उससे जलने लगे। और वो जाके किंग के कान भरने लगे, किंग से उसकी शिकायत करने लगे कि ये जो शेफर्ड है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये अब डिसऑनेस्ट हो गया है। और ये हमेशा अपने पास ना एक आयरन की एक पेटी रखता है। पेटी मतलब जिसमें कि लोग अपना सामान छिपा के रखते हैं। किंग ने कहा कि अरे, ये कैसे पॉसिबल है। किंग ने भी एक बार ध्यान दिया कि हाँ, वाकई में ये तो एक अपने पास आयरन चेस्ट रखे हुआ था। आयरन चेस्ट का मतलब आप ये फोटो देख के समझ सकते हो, इसको आयरन चेस्ट बोलते हैं। किंग भी नाराज़ हो गया और किंग ने उस शेफर्ड को अपने किंगडम में बुलाया और अपने कोर्ट में बुला के उससे कहा कि तुम ये बताओ, तुम ये हमेशा आयरन चेस्ट अपने पास क्यों रखते हो, क्या है इसमें।
क्योंकि जो दूसरे गवर्नर थे उन्होंने किंग को बहुत सारी झूठी कहानियाँ सुना रखी थी और ये भी कह रखा था कि ये जो शेफर्ड है आपने इसको गवर्नर तो बना दिया है, लेकिन ये हमेशा अपने पास बहुत सारा सिल्वर गोल्ड बहुत सारा खजाना छुपा के चलता है, इसीलिए हमेशा इसको अपने साथ लिए रहता है। उस शेफर्ड ने जब ये बात सुनी किंग की कि किंग ने कहा कि इसमें क्या है, उसने तुरंत ही उसको खोलने के लिए कहा। और जब वो आयरन चेस्ट खोला गया तो उसमें बहुत पुराना सा ब्लैंकेट निकला। ब्लैंकेट मतलब कंबल निकला। राजा ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो गया कि तुम इतने बड़े गवर्नर हो, फिर ये पुराना ब्लैंकेट क्यों। उस शेफर्ड ने बहुत ही आराम से पोलाइटली उसको बोला, मेरे मजेस्टी मतलब मेरे मालिक, अगर कोई मुझसे नए कपड़े मेरे ले भी लेगा तो भी ये मेरा पुराना ब्लैंकेट मेरी मदद करेगा और ये मेरा एक पुराना फ्रेंड है। ये किसी भी कंडीशन में मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा और ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। किंग इन सब बातों को सुन के बहुत ही ज़्यादा एम्बैरश हो जाता है। एम्बैरश का मतलब है शर्मिंदा हो जाना। और वो जो दूसरे गवर्नर थे वो उनको डांटता भी है और फिर ये जो शेफर्ड था इसको और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है और यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो आपने देखा यहाँ पे शेफर्ड की स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट था और पावर मिलने के बाद भी वो किस तरीके से ऑनेस्ट रहता है। लोग उस पर झूठे ब्लेम भी लगाते हैं लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आता। तो बच्चों आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।